नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर। आप सभी का फिर से इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको आपके आभा मंडल के बारे में बताने जा रही हूँ। पुरानी वीडियो में बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया है कि इतने जल्दी हमारा ऑरा इफेक्टेड नहीं होता। मैं आपको बता दूँ कि एक विचार, आपका एक अच्छा विचार और एक बुरा विचार, ये विचार आपके इतने पावरफुल होते हैं कि आपके ऑरा को बहुत जल्दी ही इफ़ेक्ट करते हैं। यदि आपने कोई चीज़ सोची तो उससे आपका ऑरा इफ़ेक्टेड होगा ही होगा। अब ये चीज़ मैं एक चीज़ से साबित कर सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं और बहुत जल्दी होती हैं। तो जिनका भी ये मानना है कि ऑरा इतनी जल्दी इफ़ेक्टेड नहीं होता, एल रॉड से हम कम या ज़्यादा करके जो मेज़रमेंट करते हैं वो इतने जल्दी नहीं होता, तो उनको मैं बता दूँ कि साइंस ने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली हैं कि जिससे हम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल आँखों से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि हमारा ऑरा पहले कैसा था और अच्छे शब्द बोलने के बाद हमारा ऑरा कैसा हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, बहुत ही फेमस है, जिसको हम क्लियर फोटोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। ये साइंटिफिकली प्रूफ है और साइंटिस्टों ने बनाया है, और बड़े बड़े जो कि रेकी मास्टर हैं, जो बड़े बड़े और साथ में बड़े बड़े सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पर इसके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है, हीलिंग की जाती है। तो क्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ में यदि पहले ऊर्जा कैसी थी और आपके प्रेयर करने से, आपके अच्छे शब्द से बाद में उसकी ऊर्जा कैसे हुई, इसको हम फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं अपनी और अपनी फ़ोटो को देखते हैं, इसी तरीके से आपका जो आभा मंडल होता है वो किस तरीके से इफ़ेक्टेड हो जाता है, या आप पहले की फ़ोटो देख सकते हैं और बाद की फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि आपका ऑरा कितने जल्दी इफ़ेक्टेड होता है। आप देखिए, ये देखिए, ये एक स्वस्थ व्यक्ति का फोटोग्राफ है। ये देखिए चक्रास आप देख पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी लेयर्स हैं। और ये जो है ये बीमार व्यक्ति की फ़ोटोग्राफ्स है, इसमें ऑरा की फ़ोटोग्राफ्स आ रही है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो जगह है, ये जो पेन है, इसको प्रेयर किया गया। पहले इसकी फ़ोटो ली गई, फिर बाद में इसकी फ़ोटो ली गई, तो इसके ऑरा में तुरंत अंतर आया और ये हमने फ़ोटो के माध्यम से देखा। बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके माध्यम से। क्लियर फोटोग्राफी के माध्यम से आपके ऑरा को आप तुरंत ही चेक कर सकते हैं, पहले का ऑरा, बाद का ऑरा। आप इस फ़ोटो, इस कलर के माध्यम से अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं। इससे पता पड़ता है कि आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, इस फोटोग्राफी से आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। यदि घुटने में कलर अलग दिखता है तो घुटने से संबंधित प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है। सारा कुछ, और आपका ऑरा कैसा है, कितने जल्दी चेंज होता है, सारा कुछ आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है और एनर्जी साइंस को आप समझ नहीं पा रहे हैं लॉजिकल माइंड के कारण, तो आप इस फोटोग्राफ से अपने ऑरा को देख सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हो, करवा भी सकते हैं जहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ ली जाती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हीलिंग को और जो क्लियर फोटोग्राफी है इसको माना है, और उसके लिए इन्होंने आर्टिकल दिया है और ये बताया भी है इन्होंने। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये हीलिंग के लिए है, ये हीलिंग के लिए उन्होंने बोला है। और यही फ़ोटोग्राफ्स जो होती है क्लियर फोटोग्राफी, उसके लिए इन्होंने बोला है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस हीलिंग को इन्होंने माना है, इस फोटोग्राफी मशीन को भी इन्होंने माना है। उसके लिए इन्होंने कहा भी है कि ये जो एनर्जी फील्ड में बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो इन्होंने भी माना है और फ़ोटो से भी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो जिन लोगों का भी ये कहना है कि हमारा ऑरा बहुत जल्दी कम ज़्यादा नहीं होता, तो वो इस चीज़ को समझ लें कि हमारा ऑरा बहुत जल्दी चेंज होता है। और खुली आँखों से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो मैंने दिखाए उससे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इस फोटोग्राफी वाली टेक्निक से आप अपनी खुली आंखों से अपनी बॉडी की ऑरा को, एनर्जी को पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको मानना पड़ेगा कि हमारा ऑरा बहुत जल्दी से ही चेंज होता है। अब ये सारी चीज़ें तो आज की मॉडर्न साइंस की हैं, लेकिन जो पुराने लोग थे, जो पुरानी साइंस थी, वो भी आपको मैं बता दूं कि जब हम, जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे, जब वो पूजा घर में जाते थे तो वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। वो नहाते थे, स्नान घर से बाहर आते थे और सीधे अपने पूजा घर में जाते थे, किसी से टच भी नहीं होते थे, किसी से बोलते थे कि मुझसे दूर
रहा हूँ अभी नहाया नहीं है, मुझे पूजा करनी है। और वो सीधे जाते थे और मंदिर में पहले पूजा करते थे। किसी भी चीज़ को वो टच नहीं करते थे या किसी भी व्यक्ति से वो आपस में नहीं चाहते थे कि कोई उनको टच करे या छुए। तो सभी लोग बोलते थे कि आप दूर रहो, पहले मुझे पूजा करनी है, अभी मुझसे दूर रहो। ये चीज़ क्यों? क्योंकि हम जैसे ही नहा के अपने पूरे शरीर को आप शुद्ध कर कर आए हैं स्नान के माध्यम से नहा कर, तो किसी भी चीज़ को आप टच करोगे तो उस पर जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपका ऑरा कम हो जाएगा। तो उन्होंने जब नहाते हैं तो मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, अपने ऑरा को बढ़ा लेते हैं। यदि वो लोग या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को टच करता है तो उसकी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी और नहीं पता कि सामने वाले में कैसी एनर्जी है, उसकी कैसी वेव्स हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो ऑरा कम हो जाता है। इसीलिए जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो जब नहा कर आते थे और पूजा घर में जाने से इसके बीच में जो भी ड्यूरेशन था या समय पीरियड था वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करते थे, किसी भी कपड़े को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ऑरा में आती थी और ऑरा हमारा कम हो जाता था। इसलिए वो सीधे ही पूजा घर में जाते थे और भगवान की आराधना करते थे। उसके बाद वो किसी भी चीज़ को टच करते थे या कोई उनको टच कर पाता था। तो उसके पीछे भी यही साइंस था कि आपका ऑरा बहुत जल्दी ही कम या ज़्यादा होता है। तो ये जो क्लियर फोटोग्राफी है, इससे अपना ऑरा आप चेक करा सकते हैं। मोदी जी ने भी इसका सपोर्ट किया है, इसको बोला है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो तो हमको पहले से ही ये चीज़ बताते आए हैं कि एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है। पैर छूते हैं हम, आशीर्वाद लेते हैं, तो पैरों के माध्यम से भी एनर्जी आती है जो हमारे ऑरा को बढ़ा देती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ये सारी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, लेकिन उसका साइंस जो हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, डाउज़र यूज़ करते हैं, थर्मल ऑरा स्कैनर यूज़ करते हैं, इसके माध्यम से, मॉडर्न साइंस के माध्यम से हम हीलर्स ने और जो साइंस है अध्यात्म की, उन्होंने लोगों के सामने रखा ताकि आपको ये साइंस समझ में आए। और इतना सब कुछ समझाने के बाद भी जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी अभी बहुत लो है और उनको अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला व्यक्ति ही आध्यात्म साइंस को समझ सकता है, ध्यान को और ऊर्जा विज्ञान को। जब तक फ्रिक्वेंसी आपकी हाई नहीं होगी आपको ये सारी चीज़ें गलत लगेंगी, ये हाथ से हिल रहा है या ऐसे ऑरा कम ज़्यादा नहीं होता। जो इस साइंस को समझ लेता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, वही इस विज्ञान को समझ पाता है कि मॉडर्न साइंस अध्यात्म को कितने अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रख रहा है कि हमें ये बात पूर्वजों की समझ में आ रही है कि कैसे एनर्जी एक्सचेंज से हमारा ऑरा कम या ज़्यादा हो जाता है और किस तरीके से हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस ऑरा के माध्यम से, इस फोटोग्राफी के माध्यम से, इस ऊर्जा विज्ञान को, इस अध्यात्म की साइंस को जानकर अपने लाइफ में किस तरीके से प्रगति करनी है। क्योंकि बिना अध्यात्म के तो जीवन अच्छे से चल ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा आध्यात्म विज्ञान ही हमारे बॉडी को, माइंड को, सोल को, हमारे जीवन को सपोर्ट भी करता है और यदि हम इसको नहीं मानते हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर देता है दोस्तों। तो ये सारी मॉडर्न साइंस की टेक्निक है जो आपके सामने आ रही है आपको समझाने के लिए कि पुरानी परंपराएं हमारी बहुत अच्छी थी, बट हमें साइंस नहीं पता था, अब साइंस पता है तो इसको मानो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ऊर्जा विज्ञान के बारे में जो मैं नॉलेज दे रही हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।